अभी कुछ समय पहले बांसवाड़ा से महेंद्र सारिये आए थे और उन्होंने एक प्रश्न किया था मुझसे। तो मैंने कहा मैं आचार्य श्री के सामने आपका प्रश्न रखूँगा। उनका एक प्रश्न था कि जब वो यहाँ आए तो हमारे एक मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और उनको ऐसा लगा कि इस प्रतिमा के सामने हम खड़े होते हैं तो उनको कोई अनुभव हुआ कि मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो पूरी तो उस प्रतिमा में कोई ऐसा अतिशय है या कुछ ऐसी घटना है, तो आप बताएं कि क्या घटना है उसके पीछे। जैन प्रतिमा में तो अतिशय दूर की बात है। जब कोई व्यक्ति नग्न मुद्रा को धारण करता है तो उसी समय उसके सामने अनेक दिव्य शक्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं और अतिशय प्रारंभ हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते, ये बात अलग है। अरे साधु एक बार भोजन करके 50-50 किलोमीटर चलता तो क्या उसकी काया का अतिशय नहीं है? बोलिए। तो फिर अतिशय खाली आंखों से दिखे वही नहीं है। ठंड में बैठ कर के, मैदान में बैठ कर के, पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना में तल्लीन है और पानी बरसा है शीत लहर की हवाएं चल रही, शीत लहर चल रही है और उसमें भी डिग नहीं हो रहे और एक उनके सिर पे सिगड़ी से ला के जाता है, मृग आके खुशा रहा है। क्या ये अतिशय कायाकृत नहीं चल रहा? उनकी साधना का अतिशय नहीं चल रहा? ये अतिशय है। तो पारसनाथ की भगवान की प्रतिमा में तो अतिशय ही अतिशय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय इस पुष्पी की भूमि पूजन हुआ और उसी रात्रि को लगभग रात के 2 का समय था, मैं लेटा था, मेरे कानों में आवाज़ दी एक देवी ने, उठो। तो मैंने कहा ये मधुर आवाज़ है, स्त्री की आवाज़ है, कौन है? मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेटने लगा तो मेरा, सो मत, उठो, तुम कौन हो? मैं पारसनाथ की यक्षिणी हूँ, क्या चाहती हो? यहाँ से सीहोर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ की प्राचीनतम प्रतिमा है, मैं उनकी यक्षिणी हूँ और वहाँ भैरव मान कर के लोग पूजा कर रहे हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। आप उस प्रतिमा को यहाँ ले आओ। मैंने सच कहा, है देवी, मैं यहाँ नई प्रतिमा लाऊंगा, वहाँ पुरानी प्रतिमा वहाँ से कौन लाऊं? उसने कहा नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप साधु हैं और वह प्रतिमा आपके लिए कल्पवृक्ष है, मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, उस किसान को मेरे पास पहुँचा दो। वो किसान मेरे पास आया, उसने कहा बाबा की मुझे देवी ने स्वप्न में आके कहा कि प्रतिमा पुष्पगिरी पर पहुँचा दो, मैं प्रतिमा देना चाहता। पूछा मैंने, पक्का है ना, ले आओ। उसने कहा बाबा मेरे पास साधन नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, दिलीप कुमार जैन नागपुर से योजना देख करके आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी जेब में 80,000 रुपये हैं, मैं आपको भेंट करने आई हूँ, योजना बहुत अच्छी है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक ट्रैक्टर ला के दो। तत्काल उसी समय एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी तरफ से ट्राली, और कुछ दिन के बाद ट्रैक्टर आया, ट्राली आई। जब वहाँ उठाने गए तो अद्भुत बात थी, यह अतिशय कहें इस प्रतिमा का। उस समय वहाँ एसपी खड़े थे, वहाँ कलेक्टर खड़े थे, वहाँ का सरपंच खड़ा था, पटवारी खड़ा था। उनने प्रतिमा में हाथ लगाया, बोले बहुत अच्छी जगह जा रही है, अब उद्धार हो गया। और एक बात, कभी कभी मंदिर में नागिन आ जाती है, हम लोग वहीं थे, इसमें हो सकता है जिनने देखा हो यहाँ बैठे होंगे, और वो अभिषेक देखती है और हम लोग बगल में खड़े हैं, तो यह अतिशय नहीं। और एक विशेष बात है कि एक बच्ची को बिच्छू ने काट लिया, उसकी जंघा में यहीं सोई थी। मुझसे कहा कि गुरुजी, मैंने कहा पार्षद के सामने खड़े हो जाओ, बस जस्ट ए मिनट, बिच्छू का जहर अपने आप उतर गया। और एक अतिशय, प्रतिमा प्रज्वलन करके जब मैं जाने लगा तो एक बालिका ने, मैं सड़क पे पहुंच गया था, एक बालिका ने आया, बाबा बाबा तुम्हारा सफ़ेद कपड़े वाला मर गया।
हाट पिपलिया के बहुत से लोग थे, वो दौड़ करके गए, वहाँ से लाश उठा के लाए, वहाँ रखी। मैंने कहा, हे देवी, प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ, तुम झूठ हो, तुमने प्राण ले लिए, तुम्हारा किसी महिला के ऊपर वो आ गई। उसने कहा, तुम जा रहे हो, तुमने प्रतिमा की शुद्धि नहीं की, शुद्धि करो पहले। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे जैसे मैंने लघु पंचकर्म प्रारंभ किया, वैसे वैसे नीला रंग गायब होता गया और ब्रह्मचारी अंत में उठ के बैठ गया। बहुत अतिशय। कई लोग मान्यताएं करके जाते हैं पारसनाथ के सामने और आके कहते हैं कि बाबा मेरा काम हो गया। आज सवेरे की बात है, एक लड़का आया था, वो बोले बाबा मेरे टीका लगा दो। तो मैं बोला मेरी नौकरी नहीं लगती बाबा, जाओ पारसनाथ को प्रणाम करो। उस पारसनाथ को प्रणाम करके गया और वहाँ उसकी नौकरी लग गई। और नौकरी की पहली तनख्वाह, आज से 8-10 वर्ष पहले, पहली तनख्वाह 35,000 रुपये उसने यहाँ पहुँचाए। कितने चमत्कार आपको बतलाएं। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। आज पारसनाथ के पास जो पहुँचते हैं या पदमपुर की भगवान की प्रतिमा भी जो अतिशयकारी चमत्कारी है, और वो है तो है, ऊपर पर्वत पर पद्म श्री माता जी की भी प्रतिमा विराजमान है। अगर व्यक्ति कैसे भी आपत्ति में जाके प्रणाम करता है तो उसके कष्ट वही निवारित हो जाते। कई बार तो लोग, इतना भयंकर दर्द होता है शरीर के अंदर, और रात्रि में भी जाके 1 मिनट भी बैठ जाएं तो निरोग होके आ जाते। तो पूरा क्षेत्र, यहाँ की मिट्टी अपने आप में एक चमत्कारी है। तो देवकृत है, आदमी चमत्कार नहीं कर सकता है, लेकिन देवता तो अपने कर्तव्य को नहीं भूले। आज श्रावक भूल गए अपने कर्तव्य को। इसलिए वास्तव में बहुत बड़ा अतिशय है प्रतिमाओं का। सावधान समाधान।